सो हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज मोनिका सिंह और आज मैं आपको करवाने वाली हूँ क्लास 6 का मैथ्स चैप्टर 10 मेंस्ट्रुएशन। तो ये जो आपका चैप्टर 10 है मेंस्ट्रुएशन, ये पूरा पेरीमीटर एंड एरिया के ऊपर बेस है। जो पेरीमीटर एंड एरिया हम किसका निकालते हैं? शेप्स का निकालते हैं। इसमें आपको 2D शेप्स का ही पेरीमीटर एंड एरिया निकालना है। तो सबसे पहले देखते हैं कि व्हाट इज पेरीमीटर एंड एरिया, कि ये जो पेरीमीटर क्या होता है और एरिया क्या होता है। तो अभी देखो स्टूडेंट्स, पेरीमीटर क्या होता है फर्स्ट। अभी सपोज एक आपका शेप है, एक स्क्वायर क्या है आपका शेप है। जो ये साइड जो रहता है, ये सबको क्या बोलते हैं? ये सबको बोलते हैं साइड्स। जो शेप्स की हम साइड्स कैलकुलेट करते हैं उसे हम क्या बोलते हैं? पेरीमीटर बोलते हैं। पेरीमीटर में हमेशा याद रखो, पेरीमीटर में हम प्लस करते हैं और एरिया में हम क्या करते हैं? मल्टीप्लाई करते हैं। अभी ये जो आपके साइड्स है, ये सबको अगर हम कैलकुलेट करते हैं, प्लस करते हैं, तो वो क्या निकल जाता है हमारा शेप का? पेरीमीटर। अभी स्क्वायर, आपको तो पता है कि स्क्वायर के सब साइड्स क्या होता है? सेम होता है। अभी सपोज ये आपको दिया है 4, तो ये साइड भी 4 होगा, ये भी 4 होगा और ये भी 4 होगा। तो हम चारों साइड को क्या कर देंगे? प्लस कर देंगे। तो 4 प्लस 4 प्लस 4 प्लस 4, हमने चारों साइड का 4 लिख दिया। अब उसको प्लस करोगे तो आंसर क्या आएगा आपका? 16। इसका मतलब ये क्या है आपका स्टूडेंट्स? स्क्वायर का पेरीमीटर आ गया। वैसे आप रेक्टेंगल का भी पेरीमीटर निकाल सकते हो, ट्रायंगल का पेरीमीटर भी निकाल सकते हो, क्वाड्रिलेटरल का भी पेरीमीटर निकाल सकते हो, और जो अलग अलग शेप्स होते हैं उनका भी पेरीमीटर निकाल सकते हो। तो ये तो हो गया आपका पेरीमीटर। अब एरिया क्या होता है? तो देखिए स्टूडेंट्स, एरिया सपोज यही आपका शेप क्या है? एक आपका स्क्वायर है। अब साइड को कैलकुलेट करते हैं तो उसे हम क्या बोलते हैं? पेरीमीटर बोलते हैं। एरिया किसको बोलोगे? फॉर एन एग्जाम्पल, अभी सपोज स्टूडेंट्स ये आपका बुक है, ये मैं बुक को कहीं भी रखूंगी तो मुझे जगह चाहिए रखने के लिए। ऐसे हवा में ये रह पाएगा? तो गिर जाएगा। तो वैसे अगर मैं यहाँ पे इस बुक को रख रही तो मुझे जगह चाहिए ना बुक को रखने के लिए। इसका मतलब कि पूरा मुझे फाइंड करना पड़ेगा। ये जितनी बुक की साइज है उतना ही तो वो जगह लेगा। तो यानी कि हमें बुक का पूरा क्या पूरा फाइंड करना पड़ेगा। तो उसे ही आप क्या बोलते हो? यानी कि पूरा आपको फाइंड करना पड़ेगा। तो इसे ही आप क्या बोलोगे? एरिया बोलोगे। और हमेशा याद रखो, अभी सपोज ये आपका 4 दिया है, ये भी 4 दिया है, ये भी 4 दिया है, ये भी 4 दिया है। तो एरिया में हम सिर्फ 2 ही साइड लेते हैं। तो यानी कोई भी 2 ले लो, ये 2 ले लिया। अब इसमें हम क्या करते हैं? मल्टीप्लाई करते हैं। तो 4 को 4 से मल्टीप्लाई कर दो, तो 4 4 जा 16। तो आपका इसका एरिया क्या आ जाएगा? 16। अगर आपका यूनिट सेंटीमीटर दिया होगा तो यहाँ पे क्या लिखोगे आप? सेंटीमीटर स्क्वायर। अगर मीटर दिया होगा तो मीटर स्क्वायर। पेरीमीटर में जो यूनिट होता है वो यूनिट रहता है। अगर आपका सेंटीमीटर दिया है तो सेंटीमीटर ही रहेगा, यानी यहाँ पे क्या रहेगा आपका? सेंटीमीटर ही रहेगा। अगर एरिया दिया रहेगा तो क्या रहेगा आपका? ऊपर क्या लगाओगे? यूनिट के ऊपर स्क्वायर लगाओगे। तो इतना समझ में आया स्टूडेंट्स? तो ये तो मैंने बताया कि पेरीमीटर और एरिया क्या होता है। अब हम देखेंगे कि फॉर्मूलेस, अभी शेप्स में से फॉर्मूलास कैसे बनता है। अभी हम देखने वाले हैं कि इसमें से यानी शेप्स में से फॉर्मूलास कैसे फॉर्म होते हैं। हर शेप अलग अलग होता है, तो हर शेप्स के फॉर्मूलास भी क्या होंगे? अलग अलग होंगे। कैसे 5 उंगली अलग अलग होती है, वैसे शेप्स के फॉर्मूलास भी क्या होते हैं? अलग अलग होते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे पेरीमीटर का फॉर्मूला। पेरीमीटर में ज्यादा क्या करते हैं स्टूडेंट्स? तो प्लस करते हैं। ओके, तो मैं पहले आपको ये बताऊंगी कि जो शेप्स है उसमें से फॉर्मूला कैसे फॉर्म होता है, शेप्स में से फॉर्मूला कैसे बनते हैं। ओके, तो फर्स्ट है आपका स्क्वायर। अभी स्क्वायर है, स्क्वायर के इसको क्या बोलोगे? साइड्स बोलोगे। तो ये भी साइड्स होता है, ये भी साइड्स, ये भी साइड्स और ये भी साइड्स। तो पेरीमीटर में हम क्या करते हैं? चारों साइड्स को प्लस कर देंगे। तो देखिए, साइड प्लस साइड प्लस साइड प्लस साइड। आप ये फॉर्मूला से भी कर सकते हो, इसके आगे भी और फॉर्मूला बन सकता है। देखो अभी ये सब साइड है तो साइड लिख देने का,
पर कितने साइड से, तो 1 2 3 4, यहाँ पे क्या लिख दोगे 4। अब दोनों के बीच में कोई साइन है, नहीं है। जब कोई भी साइन नहीं रहता तो क्या इसका मतलब रहता है, मल्टीप्लाई। आपका फॉर्मूला क्या बन गया, 4 मल्टीप्लाई बाय साइड, यानी कि ये है आपके स्क्वायर का, पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर का फॉर्मूला क्या है, 4 मल्टीप्लाई बाय साइड। नेक्स्ट हम आते हैं रेक्टेंगल के ऊपर। सेकेंड वन क्या है आपका स्टूडेंट्स, रेक्टेंगल। अब रेक्टेंगल, तो ये आपका शेप क्या है, रेक्टेंगल शेप है। रेक्टेंगल में ये ऊपर वाले साइड को क्या बोलते हो, लेंथ बोलते हो, और इसको क्या बोलते हो, ब्रेथ बोलते हो। अब ऊपर वाला लेंथ है तो नीचे वाला भी क्या रहता है स्टूडेंट्स, लेंथ ही रहता है, और ये साइड वाला ब्रेथ है तो ये भी क्या रहेगा आपका, ब्रेथ ही रहेगा। इसमें भी सेम, पेरीमीटर में क्या करते हैं, सब साइड को प्लस करते, तो चारों साइड को क्या कर देने का स्टूडेंट्स, प्लस कर देने का। तो लेंथ प्लस ब्रेथ प्लस लेंथ प्लस ब्रेथ। अब देखो स्टूडेंट्स, इसका कोई नंबर दिया है नहीं, इसका मतलब कितना लेंथ है, एक ही लेंथ है, और ये भी कितना लेंथ है, एक ही लेंथ है। तो लेंथ कितना लेंथ हो गया, 2 लेंथ। तो 2 लेंथ, साइन कौन सी है, प्लस की। ब्रेथ कितना ब्रेथ हो गया, 2 ब्रेथ। तो यहाँ पे क्या लिखोगे, 2 ब्रेथ। अब अगर आप देखोगे इसमें तो इधर भी 2 है, इधर भी 2 है, तो 2 क्या है आपका, कॉमन है। तो 2 को क्या करने का, बाहर निकाल लेने का, तो बाहर निकाल लोगे। अब यहाँ पे क्या आ गया, L प्लस B। वैसे आप नहीं लिख सकते, तो यहाँ पे क्या कर देने का, ब्रैकेट डाल देने का। समझ में स्टूडेंट्स, तो ये किसका फॉर्मूला आ गया, पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल का फॉर्मूला आ गया। तो पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल का फॉर्मूला क्या है, 2 ब्रैकेट L प्लस B। तीनों फॉर्मूला राइट है, अगर आप तीनों फॉर्मूला से निकालोगे, सम्स करोगे तो तीनों फॉर्मूला से आंसर आएगा। पर ज्यादा इजी कौन सा है, ये वाला फॉर्मूला है। ओके नेक्स्ट, तो नेक्स्ट सो द थर्ड शेप इज ट्रायंगल। अभी ट्रायंगल, तो ट्रायंगल के टाइप्स होते हैं, 3 टाइप्स ऑफ ट्रायंगल होता है। फर्स्ट होता है आपका इक्विलेटरल ट्रायंगल, दूसरा होता है आपका आइसोसेलेस ट्रायंगल, और तीसरा होता है आपका स्केलिन ट्रायंगल। अब ये तीनों ट्रायंगल, अभी सपोज ये इक्विलेटरल ट्रायंगल में क्या होता है, तीनों साइड सेम होता है। आइसोसेलेस ट्रायंगल में क्या होता है, कोई भी 2 साइड, चाहे वो ये 2 हो, चाहे ये 2 हो, चाहे ये 2 हो, कोई भी 2 साइड क्या रहेगा आपका, सेम रहेगा। और स्केलिन ट्रायंगल में तीनों साइड क्या रहेंगे आपके, अलग अलग रहेंगे। ओके, तो ये दोनों का तो सेम रहेगा, इसमें आपको कुछ नहीं करना है, इसका कोई फॉर्मूला नहीं होता है। खाली क्या करना है आपको, तीनों साइड को प्लस करना है। सपोज ये दिया है 1 2 3 2, और ये आपको दिया है 2 3 4। ओके, और ये आपको दिया है 3 3 3। तो इसमें देखो स्टूडेंट्स, इसमें क्या है, तीनों सेम है, तो इसका फॉर्मूला क्या बन जाएगा, देखो साइड से, ये भी क्या है, साइड है, ये भी साइड है, और ये भी क्या है आपका, साइड है। तो यानी कि साइड प्लस साइड प्लस साइड, तो साइड का आप साइड लिखोगे, पर कितनी साइड है, 1 2 3, तो फॉर्मूला क्या बन जाएगा, 3 इंटू साइड। तब इसको पुट करने का फॉर्मूले में, 3 का 3, साइड कितना दिया है आपको, 3, तो किससे मल्टीप्लाई करोगे, 3 से, तो 3 3 जा 9। तो आपका पेरीमीटर ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल कितना आया, 9 आया। समझ स्टूडेंट्स, पर ये फॉर्मूला किसका रहेगा, जब आपका इक्विलेटरल ट्रायंगल रहेगा जिसमें तीनों साइड सेम रहेगा, तभी आप ये फॉर्मूला क्या कर सकते हो, यूज कर सकते हो। लेकिन ये तो शेप में आप ये फॉर्मूला यूज नहीं कर सकते, तो डायरेक्ट क्या करोगे आप, ये तीनों को प्लस कर दोगे, तो 1 प्लस 2 प्लस 2, तो आंसर क्या आ जाएगा इसका स्टूडेंट्स, 5। नेक्स्ट इसमें भी क्या करोगे, प्लस कर दोगे, 2 प्लस 3 प्लस 4, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा स्टूडेंट्स, 9। तो समझ में स्टूडेंट्स, ये है आपका ट्रायंगल के फॉर्मूलाज। इक्विलेटरल ट्रायंगल का ही फॉर्मूला होता है क्योंकि इसमें तीनों साइड सेम होते हैं, इसके लिए आपका फॉर्मूला क्या बन जाएगा, 3 मल्टीप्लाई बाय साइड। पर इसमें आपके साइड सेम नहीं होते, इसलिए इसको आप क्या कर सकते हो, डायरेक्ट प्लस कर सकते हो। नेक्स्ट शेप है आपका पेंटागन। तो ये पेंटागन क्या होता है स्टूडेंट्स, तो पेंटागन वो शेप होता है जिसके 5 साइड्स होते हैं।
अब आप यहाँ पे देख रहे हो मैंने दो लिखा है, एक लिखा है पेंटागन, दूसरा क्या लिखा है रेगुलर पेंटागन। रेगुलर वर्ड हमेशा याद रखो, रेगुलर वर्ड का मतलब समझो सेम। क्या होता है रेगुलर वर्ड का मतलब सेम, यानी जितने भी साइड्स होंगे वो आपस में क्या होंगे सेम होंगे, इक्वल होंगे। पर पेंटागन में जरूरी नहीं कि सब साइड सेम ही हो, सब अलग अलग हो सकता है। अब सपोज ये ए है तो ये बी होगा, ये सी, ये डी, ये ई, तो इसमें क्या होंगे आपके जो शेप साइड से वो अलग अलग होंगे। तो इसका फॉर्मूला क्या बन जाएगा, जितने भी 5 साइड है पांचों साइड को क्या कर दो प्लस कर दो, यानी कि सम ऑफ 5 साइड्स, सम ऑफ ऑल साइड्स भी लिख सकते हो आप। तो क्या बन जाएगा, सबको प्लस कर देने का, यानी कि a प्लस बी प्लस सी प्लस डी प्लस ई। तो ये क्या बन गया आपका फॉर्मूला। ये समझ में आया स्टूडेंट्स, पेंटागन का फॉर्मूला क्या होता है, इसमें सब साइड्स अलग अलग होता है तो कुछ नहीं करने का, सब साइड्स को प्लस कर देने का। सम मतलब क्या होता है, प्लस करना ही होता है, और पेंटागन में कितनी साइड है 5, यानी सम ऑफ 5 साइड्स। फिर सबको प्लस कर दो तो आपका आंसर जो रहेगा वो आ जाएगा। अब रेगुलर पेंटागन, तो रेगुलर पेंटागन में क्या होता है स्टूडेंट्स, इसमें सब साइड्स सेम होता है। सपोज सब साइड्स क्या रहेगा इसमें आपका सेम रहेगा, अगर ये 5 है तो ये भी 5, ये भी 5, ये भी 5, ये भी 5। तो ये सिर्फ रेगुलर पेंटागन में ये फॉर्मूला यूज करने का, बाकी इस पेंटागन में यूज करोगे तो आपका रॉन्ग हो जाएगा। अभी क्या है फॉर्मूला, तो देखो सब क्या है आपका साइड से, पर कितनी, देखो कितने साइड है इसमें 1 2 3 4 5, तो साइड लिखने का, सब साइड है और कितनी साइड है 5, तो फॉर्मूला क्या बन जाएगा आपका 5 मल्टीप्लाई बाय साइड्स। तो ये फॉर्मूला अगर आप इसमें यूज करोगे तो सम रॉन्ग हो जाएगा, लेकिन अगर आप ये फॉर्मूला उसमें यूज करोगे तो चलता है। पर पेंटागन का फॉर्मूला रेगुलर पेंटागन में यूज करोगे तो चलेगा, राइट, आंसर आपका आ जाएगा। पर अगर आप रेगुलर पेंटागन का फॉर्मूला पेंटागन में यूज करोगे तो आपका फॉर्मूला जो है वो रॉन्ग आ जाएगा, आंसर वो आपका रॉन्ग आ जाएगा। तो इतना समझ में स्टूडेंट्स। तो नेक्स्ट है आपका, सो स्टूडेंट्स नेक्स्ट शेप क्या है आपका हेक्सागन। अब ये जो हेक्सागन है इसमें कितने साइड्स होते हैं, तो 6 साइड्स होते हैं, 1 2 3 4 5 6। जो मैंने पेंटागन में बताया सेम वही आपका हेक्सागन में भी यूज होता है, हेप्टागन में भी यूज होता है, ऑक्टागन में भी यूज होता है, बस तरीका वे वही है, बस फॉर्मूला आपका अलग हो जाता है। तो भी देखो स्टूडेंट्स, हेक्सागन एक हेक्सागन है, दूसरा रेगुलर हेक्सागन है। रेगुलर हेक्सागन में क्या रहेगा, सब साइड्स आपका सेम रहेगा, सब साइड्स क्या रहेगा आपका सेम रहेगा, इसमें सब साइड्स क्या रहेगा अलग अलग रहेगा। तो हम ये मान लेते हैं, तो इसमें फॉर्मूला क्या बन जाएगा इसका, सम ऑफ ऑल 6 साइड्स। इसका मतलब सबको आपको क्या करना है प्लस करना है। तो a प्लस बी प्लस सी प्लस डी प्लस ई प्लस एफ, वही रेगुलर हेक्सागन, इसमें क्या हो जाएगा, इसमें सब साइड सेम है, सब तो साइड ही है, यहाँ पे क्या आ जाएगा साइड्स। पर कितनी साइड्स होती है हेक्सागन में 6 साइड्स, यहाँ पे कितने से मल्टीप्लाई कर दोगे 6 साइड से मल्टीप्लाई कर दोगे। समझ में स्टूडेंट्स। अगर एक एग्जांपल लेते हैं, अगर आपको साइड दिया है 8, तो क्या करोगे, इसका पेरीमीटर कैसे आएगा, 6 का 6 लिखोगे मल्टीप्लाई साइड कितना दिया है 8, तो इसके बदले 8 लिख दोगे और 6 8 जा 48, यानी 48 क्या आ जाएगा आपका हेक्सागन का पेरीमीटर। अभी नेक्स्ट शेप क्या है आपका हेप्टागन। अभी हेप्टागन का सेम वही रहेगा, ये हेप्टागन में सब साइड्स क्या रहेंगे अलग अलग रहेंगे, यानी कि ए बी सी डी ई एफ एन जी। तो इसका फॉर्मूला क्या बन जाएगा, सम ऑफ ऑल 7 साइड्स, यानी कि सम ऑफ ऑल 7 साइड्स। दैट मीन्स क्या करोगे आप सब साइड को प्लस कर दोगे, तो a प्लस बी प्लस सी प्लस डी प्लस ई प्लस एफ प्लस जी। नेक्स्ट ये आपका रेगुलर हेप्टागन, सेम इसमें भी करोगे, इसमें भी सब साइड्स क्या होगा सेम होगा, रेगुलर मींस सेम, यानी कि हेप्टागन में सब साइड्स क्या होते हैं सेम होते हैं, तो इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा साइड्स का साइड्स हो जाएगा। बट हेप्टागन में कितने साइड्स होते हैं 7, तब का फॉर्मूला क्या बन जाएगा 7 मल्टीप्लाई बाय साइड्स। तो ये हो गया आपका हेप्टागन का फॉर्मूला। नाउ सो स्टूडेंट्स नेक्स्ट शेप क्या है आपका, नेक्स्ट शेप है आपका ऑक्टागन। अभी ऑक्टागन में सेम, अभी इसमें भी सब साइड्स क्या होते हैं अलग अलग होंगे, तो ए बी सी डी ई एफ जी एच। तो इसका फॉर्मूला क्या बन जाएगा स्टूडेंट्स, सम ऑफ ऑल 8 साइड्स, सम ऑफ ऑल 8 साइड्स
That means A plus B plus C plus D plus E plus F plus G plus H. Now रेगुलर ऑक्टागन, इसमें क्या हो जाएगा आपका सेम, सब साइड सेम होते हैं, इसका मतलब साइड का साइड पर। ऑक्टागन में कितने साइड्स होते हैं? 8 साइड्स होते हैं, तो कितने से मल्टीप्लाई करोगे आप? 8 से। तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा आपका स्टूडेंट्स? 8 मल्टीप्लाई बाय साइड्स। तो ये हो गया आपका पेरीमीटर का फॉर्मूला। अब हम आते हैं एरिया के फॉर्मूला पे। तो स्टूडेंट्स अभी हमने पेरीमीटर का देख लिया, अब हम क्या देखेंगे? एरिया का फॉर्मूला। इस चैप्टर में आपको एरिया खाली दो ही शेप का है, एक है आपका स्क्वायर, दूसरा है आपका रेक्टेंगल, और शेप्स के बारे में आपको नेक्स्ट क्लास में आएगा। तो पहला है आपका स्क्वायर। तो आपको ये तो पता है कि स्क्वायर के ये सब क्या होते हैं? साइड्स होते हैं, सबको हम साइड्स बोलेंगे। अब पेरीमीटर में आप क्या करते थे? प्लस करते थे, तो एरिया में आप क्या करोगे? मल्टीप्लाई करोगे। पर पेरीमीटर में हम सबको प्लस करते थे, एरिया में उसका आधा। पेरीमीटर में आप 4 साइड को प्लस करते थे, एरिया में क्या करोगे? सिर्फ 2 साइड को प्लस करो, मल्टीप्लाई करोगे। तो कोई भी 2 साइड को मल्टीप्लाई कर दो तो उसका फॉर्मूला क्या बन जाएगा स्टूडेंट्स? साइड मल्टीप्लाई साइड। अभी आपको ये तो पता होगा कि हम साइड को लेंथ भी बोलते, तो आपको चाहिए तो आप लेंथ भी लिख सकते हो, तो लेंथ मल्टीप्लाई बाय लेंथ। लेंथ और साइड दोनों का मतलब क्या होता है स्टूडेंट्स? सेम होता है, तो इसमें आप कंफ्यूज नहीं होने का। नेक्स्ट रेक्टेंगल, इसमें ये लेंथ है, ये भी लेंथ, ये ब्रेथ, ये भी ब्रेथ। पर आपको एरिया, एरिया में 4 साइड यानी 2 साइड को ही मल्टीप्लाई करोगे, तो आपका फॉर्मूला क्या बन जाएगा? कोई भी 2 साइड को मल्टीप्लाई कर दो तो फॉर्मूला क्या बन जाएगा? लेंथ मल्टीप्लाई बाय ब्रेथ। तो ये किसका फॉर्मूला बन गया आपका? रेक्टेंगल का। तो यहाँ पे जो हमारा इंट्रोडक्शन वीडियो है वो आपका खत्म होता है। अब आगे जो सम्स मैं आपको करवाऊंगी वो आपको समझ में आ जाएगा, जो भी हम एक्सरसाइज में सम्स करने वाले हैं वो आपको समझ में आ जाएगा। तो अगर आपको मेरा जो इंट्रोडक्शन वीडियो है आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज सब्सक्राइब करिएगा, लाइक कीजिएगा और कमेंट कीजिएगा अगर आपको कुछ भी डाउट है तो। ओके स्टूडेंट्स।